गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। आपके चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों का आना जाना। देखिए यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं। सेवरल फैमिलीज होती हैं ज़्यादातर परिवार या अनेक परिवार। एग्रीकल्चर होती है खेती, जिसको कृषि भी बोलते हैं। सर्चिंग माने ढूंढना। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। थॉट का मतलब होता है सोचना। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। इफर्ट्स होते हैं प्रयास। डिसाइडेड होता है निश्चय करना। बिकॉज मतलब क्योंकि। कॉस्टली माने महंगा। अब देखिए आपका लेसन। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली। बिट्टू का परिवार एक ऐसा ही परिवार था। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज। बिट्टू का परिवार कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था। इट डिड एग्रीकल्चर। वे कृषि या खेती करते थे। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फैमिन फॉर 3 years कंटिन्यूसली। है ना, बिट्टू का परिवार ने क्या किया था? 3 साल तक, 3 years लगातार 3 साल तक। स्टारवेशन मतलब होता है लगातार 3 साल तक बहुत से अकाल का सामना करना पड़ा। Thus, Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. इसीलिए बिट्टू अपने गांव को छोड़कर अपने भतीजे के गांव में अपने परिवार और अपने पशुओं को लेकर चला गया। There he got a house on rent and then started searching for some work. फिर उसने वहाँ पर एक घर किराए पर लिया और वहाँ पर कुछ काम ढूंढने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट वर्क, उसे काम मिल गया। सो इसीलिए ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली। सो ही लिव्ड, वह अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहने लगा। ही वॉज नॉट इजी टू लिव देयर, वहाँ पर रहना आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, उसने अपने गाँव को याद किया। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम, वह उस समय वहाँ पर आया। हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन, और अपने गांव में उसने क्या पाया कि वहाँ पर अपने गांव में अच्छी वर्षा हो रही है। ओ व्हाट देन, ओ यह क्या? ही केम बैक टू हिज विलेज, वह अपने गांव वापस आ गया। विद हिज फैमिली, अपने परिवार, एंड हिज कैटल, और अपने पशुओं के साथ वहाँ अपने गांव वापस आ गया। अब देखिए बच्चों आगे। समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ। समीर जो कि अपने वाइफ, ए सन एंड डॉटर, जो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वर्कड इन ए विलेज ऑन डेली बेसिस, वह दैनिक कार्य वहाँ पर करता था। His son was studying in class 12th. His son, उसका बेटा 12th क्लास में पढ़ता था। आगे डॉटर इन क्लास 9th, और उसकी बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी। When his son passed his board examination, जब उसने बोर्ड की क्लास पास की, he had to send him फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, तो उसने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजने की सोची। ही थॉट, उसने सोचा, ही सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीज, अपने बेटे को वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीज, अब पढ़ाई के लिए अपने बेटे को गांव से बाहर भेजने की उसने सोची। एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, और वह बहुत महंगा, उसे यह बहुत महंगा पड़ता। वॉट आफ्टर 3 years, कुछ 3 सालों के बाद, ही विल हैव टू स्पेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फ्रॉम हायर एजुकेशन,
3 साल बाद उसे अपनी बेटी को भी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर भेजना था। हैंस ही डिसाइडेड, तब उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज ए लेबरर ऑन ए डेली बेसिस, तब उसने निश्चय किया गांव में रहकर ही वहीं डेली बेसिस पर लेबर का काम करने का, एंड इन द सिटी टू, और अपने शहर में ही रहने का उसने सोचा। ही विल डू द सेम एंड सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो गया। वैन ही वेंट देयर ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, है ना। वैन ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, एंड ही फेस डिफ़िकल्टी, अपने घर पर रहकर उसने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ या बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उनका सामना किया। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उसने शहर में एक रूम किराए पर लिया। हिज फैमिली हैड टू लीव स्लीप कुक इन द सेम रूम, उसका परिवार वहीं पर रहता था, वहीं पर सोता था और उसी रूम में, उसी कमरे में वो खाना खाते थे। हिज नेबरहुड वॉज आल्सो न्यू फॉर हिम, उनके पड़ोसी भी उनके लिए नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो, उसने बहुत से प्रयास किए, क्या, टू मीट हिज डेली नीड्स, उसने डेली नीड्स यानी कि प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं थी उनके लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। सिटी बिंग कॉस्टलियर, उसके लिए वो शहर क्या था, बहुत कॉस्टलियर था, महंगा था। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर, उसने एक दिन में लेबरर का काम किया। एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, और रात में उसने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कॉम्प्लीटेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसने यह निश्चय किया, डिसाइड किया कि उसके जब उसके बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वह वापस गांव चला जाएगा। यू माइट हैव बीन सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स एंड फॉर हायर एजुकेशन, आपने अपने आसपास कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो उच्च शिक्षा के लिए अपने घरों से दूर जाते हैं। दे लीव इन ए हॉस्टल और गेट ए रूम ऑन रेंट, वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर एक रूम रेंट पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं। फॉर देयर स्टडीज़ एंड अदर प्लेस, वो पढ़ने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं और एक हॉस्टल या एक किराए पर रूम लेकर रहते हैं। आगे का चैप्टर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।